तो बेटा आज ज़रा आप चेक करो, आप लोगों को इनवाइट भेजा होगा चैट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जीमेल पे। वो चैट ग्रुप में आप सब एक साथ होगे। सर मैंने लिखा हुआ था तो मुझे नहीं मिली थी। नहीं देखो, अभी मैंने भेजा है सुबह, या अभी आधा घंटा हुआ है। उसमें आप जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे लिंक्स आप वहाँ पे सबमिट करोगे। ठीक है सर। चेक करो, आपको इनवाइट आया होगा जीमेल पे चैट ग्रुप। डीएच एजुकेटर्स के नाम से एक चैट ग्रुप है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ सबमिट किया करोगे। पता है ना, जीमेल में चैटिंग करते हो आप लोग। सर मुझे मिल गई। बस सही है, ज्वाइन कर सर लो। किधर? मेरे पास एक्सेप्टेंस आ जाएगी। सर किधर है? अजलान कहाँ पे आया, आपको इनबॉक्स में इनवाइट आया है? मुझे इनबॉक्स में नहीं आया, मुझे जीमेल में आया। हाँ, जीमेल में कहाँ पे आया था इनवाइट? जीमेल खोलो शेयन। जी सर खोल लीजिए। हाँ, आया इनवाइट। आया ना, आप देखो। सर देखता हूँ। सर नहीं आया। अजलान जीमेल पे किधर आया हुआ था इनवाइट? अंकल नहीं आया। सर नहीं आया। अच्छा, एक मिनट रुको। सर चेक करें तो ईमेल पे ईमेल कीजिए तो क्लिक करना है ना अपन देखिए दोनों के चेक करें इधर। जब आप अपना जीमेल खोलते हो ना, तो जीमेल पे ये जो डॉट्स बने हुए ना स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ पर जाओगे तो चैट का एक ऑप्शन आ रहा होता है। नजर आया स्क्रीन पे? जी सर। जाओ जरा चैट पे, वहां पे आपको इनवाइट आया हुआ होगा। वहाँ पे दे। अयान आया आपको चैट में? नो सर। आपका है अयान करार 0@gmail.com। चैट में मैंने आपको इनवाइट भेजा हुआ है। मैं सर दोबारा। देखता हूँ। सर चैट में चला गया। हाँ, वहां भी नहीं नजर आ रहा इनवाइट। सर अभी खुल रही है चैट। सर मुझे तो चैट और जीमेल पे भी मिला था। कहाँ मिला था? चैट और जीमेल पर। हाँ, मिल गया आपको? मुझे मिल गया है। ठीक है, मुझे कोई मैसेज भेजो। सर चैट पे चला गया लेकिन मिला नहीं। मुझे मैसेज भेजना ही नहीं आता। अच्छा, एक काम करता हूँ। सबसे पहले अजलान आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। मुझे आती नहीं। एरो बटन आ रहा होता है, आप चैटिंग, ये जो हमारी मीटिंग है ना, इसमें एरो का बटन दबाओ। एक एरो का बटन आ रहा होगा जिधर वीडियो, वॉइस, सीसी और एक स्माइली बनी हुई है, वहाँ एक एरो का निशान होगा।
एरो के निशान पर क्लिक करो तो आपकी स्क्रीन मुझे शेयर हो जाएगी। सर चैट वाले में आ गया यहाँ सर पे मुझे तो मिल ही नहीं रही, अच्छा, मुझे बटन नहीं मिल रहा बस। वेट करो। शयन क्या कह रहे हो आप? सर चैट वाले में चला गया हूँ पर वहाँ पे नहीं मिल रहा। इनवाइट कहाँ पे आई है? सर मैं भी चला गई लेकिन मिल नहीं रहा। अच्छा, अजलान ये जो स्क्रीन आ रही है ना आपके पास, इस स्क्रीन में ये वाला बटन आपको जो नजर आ रहा है ना, ये एरो वाला बटन नजर आया? ये एरो बटन आ रहा है। हाँ, इस एरो को जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है प्रेजेंट का ऑप्शन, वहां पे आपने प्रेजेंट करना है। तो अब मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ, आप प्रेजेंट करो। सर कंप्यूटर में ये बटन मिलता है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम 1 to 1 देख लेंगे इसको बाद में। आप लोग इस चैट बॉक्स में अगर अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको अभी छोड़ दो। मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगा, फिर आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं दोबारा इनवाइट्स भी भेजूँगा। आप code.org खोल लो, हम ज़रा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आज। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी मुझे नजर आ रही। जी मुझे भी आ रही। ठीक है, मैं कल वाला प्रोजेक्ट ही बना रहा हूँ जो शयान बना रहा था ना, उसी को ही मैं बना रहा हूँ। आप लोग ऑब्जर्व करो। सबसे पहले वर्ल्ड पे जाएंगे। वर्ल्ड पे जाके क्या चूज करेंगे हम? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर हमने लिया, फॉर एग्जांपल ये घर का बैकग्राउंड लिया। उसके बाद स्प्राइट्स में जाके हमने अपना स्प्राइट चूज किया, और फिर इस स्प्राइट पे ये जो हैंड आ रहा है, क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, और हमारे पास एक और स्प्राइट आ गया, क्योंकि बनी को पसंद होता है कैरेट। उसके बाद लोकेशन सेट करने के लिए हम ये की सेट करेंगे तो स्क्रीन कुछ इस तरह से हो जाएगी, और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाएंगे, और ये हमारा कैरेक्टर या स्प्राइट यहाँ पे सेट हो गया। फिर कैरेट को की सेट करेंगे और कैरेट को यहाँ पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई भी आपके पास डाटा होता है उसको प्लॉट करने के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको छींक आती है तो मैं कहूँ कि यार इसको लाइन से प्लॉट करके दिखाओ, तो आप लाइन से प्लॉट कर सकते हो ना। छींक ऊपर नीचे लाइन बनाओ कि एक जोर से छींक आई, उसके बाद छींक खत्म हो गई, तो ऊपर नीचे आपकी छींक हो गई, तो आप लाइन से इसको प्लॉट कर सकते हो। तो ये जो प्लॉटिंग होती है ये ग्राफ पर होती है, और वो ग्राफ जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे बनाया जाता है, ताकि हम अपनी जो भी हमारे पास मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको एक्स और वाई एक्सिस पे एनालिसिस के लिए, जांच पड़ताल के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो अभी ये इतना आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस चाबी पे क्लिक करके अपने करेक्टर को, स्प्राइट को जो है वो सेट कर सकते हो। अब आपने कोई ना कोई इंटरैक्टिव लॉजिकल स्टोरी बनानी है,
तो वर्ल्ड हो गया, स्प्राइट्स हो गया, उसके बाद आपने बिहेवियर्स पे गए, तो स्प्राइट बिगिंस, आपने बिहेवियर पे गए और जाके देखा कि मैंने इसे कहाँ मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो अजलान बेटा नॉर्थ किस तरफ होता है? मुझे नहीं पता। बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ आपके जो है वो ऊपर वाली जगह पर है, साउथ नीचे वाली जगह पर है, ईस्ट आपका राइट साइड पर है और वेस्ट आपका लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ है हमारा, जिसको मैं एन से लिखूंगा। ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ई फॉर ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। शयान आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का? जी सर। और आयान आपको? नो सर। बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है वो एक डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्शंस को डोनेट करता है। नॉर्थ साइड पे, साउथ पे, ईस्ट वेस्ट पे आमतौर पे मैप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जगहों पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ओके सर सर। अब मुझे पता चल गया नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट कहाँ होता है। नॉर्थ आपका ऊपर वाली डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट राइट पर, वेस्ट लेफ्ट पर। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा अब यहाँ पर हमें इस स्प्राइट को, इस बनी को मूव करना है राइट साइड पर, ताकि वो कैरेट की तरफ जाए और कैरेट को खा ले। तो हम क्या करेंगे? मूव करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। किधर करेंगे? ईस्ट पे। ईस्ट पे, वेरी गुड। तो मैंने इसको स्प्राइट को मूव करवाया ईस्ट पर। लेकिन ये तो हो गया बिहेवियर, यानी बिहेवियर मीन्स कि वो उसका क्या बिहेवियर होगा, वो घूमेगा, चलेगा। लेकिन इवेंट होता है कंडीशन कि कब चलेगा। तो मैंने यहां लिखा व्हेन क्लिक्ड, व्हेन क्लिक्ड, और उसके साथ ब्लॉक को जोड़ दिया कि जब आप उसे क्लिक करोगे तो फिर वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें, ये कैरेट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि कैरेट को तो वो खा ही नहीं पा रहा, वो तो आगे निकल जाता है। तो कंप्यूटर्स को क्या बताना पड़ता है? इस एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, एक ऑर्डर में बताना पड़ता है। उस ऑर्डर में आपको चलना पड़ेगा, तब कंप्यूटर को बात समझ में आएगी। अभी हमारा एल्गोरिथम हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है कि कैरेट को खाना है। तो खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब आप क्या करोगे? तो व्हेन बनी टचेस द कैरेट, रिमूव कैरेट। अब आप जाएंगे, दोबारा इसको रन करेंगे,
अब मैंने इसको क्लिक किया, जैसे ही बनी ने टच किया तो कैरेट को, तो कैरेट जो है वो रिमूव हो गया। दैट मीन्स कि उसने, अब हमारा एक लॉजिकल स्क्रीन बन गई कि वो उसको, बनी उस कैरेट को खा जाता है। अब एक प्रॉब्लम रह गया कि बनी को स्टॉप करना था, कैरेट पे जाके स्टॉप करना था। ठीक है, अब हमारी बिल्कुल स्टोरी कंप्लीट हो गई कि एक बनी है, उसको भूख लग रही है, उसने खाना खाना है। आप उसको कैरेट के पास लेके गए, उसने कैरेट खा लिया और उसके बाद वो वहां पर रुक गया। तो व्हेन स्प्राइट क्लिक्ड, जब स्प्राइट को क्लिक किया तो स्प्राइट बिगिंस मूविंग ईस्ट। ये जो मूविंग ईस्ट है ये कहाँ से मिलेगा? ये हमें बिहेवियर से मिलेगा। और व्हेन क्लिक्ड एक कंडीशन है जो कि इवेंट से मिलेगी। ठीक है, इसी तरह व्हेन स्प्राइट टचेस कैरेट, तो ये एक कंडीशन है जो हमें इवेंट से मिलेगी। स्प्राइट स्टॉप्स, ये जो स्टॉप्स वाला है ये हमें मिलेगा बिहेवियर से, यानी मूव कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, ये हमें बिहेवियर से मिलेगा। और इवेंट होता है कोई कंडीशन, कि किस कंडीशन पे उसने ये काम करना है। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। सबने फॉलो कर लिया? असलान बेटा, जी सर। आपने फॉलो किया? जी सर। ठीक है, क्या आप लोगों में से कोई चाहेगा इसको बनाना? मैं स्टॉप शेयरिंग करूं या हम अगले यस प्रोजेक्ट, सर। अगले प्रोजेक्ट पे चलें? यस सर। यस सर। या बनाना जी, सर। चाहोगे? ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसको सेव करना तो आपको आता ही है। यहाँ पे आप इसको रीनेम करोगे, रीनेम करने के बाद आप इसको बनी कैरेट प्रोजेक्ट के नाम से सेव कर दोगे, ये सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाके, माई प्रोजेक्ट्स में जाके, आपके जो जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे अपने माई प्रोजेक्ट्स में जाके चेक कर सकते हो। और इसका जो लिंक है ये आप कंट्रोल सी करके, आप जो हमारा चैट बॉक्स बना हुआ है वहाँ चैट बॉक्स में जाके आप यहाँ पे कंट्रोल वी करके उसको सेंड कर सकते हो। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट बन गया वो हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? मुझे दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब वर्ल्ड हम समझ गए, हम स्प्राइट्स को समझ गए, हम इवेंट्स को समझ गए, हम बिहेवियर्स को समझ गए। इसके बाद आते हैं लूप्स और वेरिएबल्स। कोई बताएगा वेरिएबल क्या होता है? अजलान बेटा, वेरिएबल का पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। बेटा, वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर होता है जहां पर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? सर मैंने अलजेब्रा में पढ़ा है हम उसको स्टोर कर ले। जी, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जहां हम स्टोर करते हैं। क्या कह रहे हो शयान बेटा? सर अलजेब्रा में होता है वेरिएबल। जी, जैसे आपका x एक वेरिएबल है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली जी। x जो है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है। तो इसलिए हम वेरिएबल को एक कंटेनर कहते हैं कि जहां पर हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह लूप्स आ रहा है। लूप्स क्या होते हैं? एक ही चीज बार बार करना। जी,
लूप्स ये होते हैं कि आप एक ही चीज को बार बार करते रहो जब तक कि एक खास किस्म का आउटकम अचीव ना हो जाए, वो चीज होती रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाता हूं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो। तो कौन स्क्रीन शेयर करेगा? अयान, आप शेयर करो स्क्रीन। ओके सर। अब हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है कि जिसके अंदर हम एक गेम बनाएंगे, और वो गेम होगा, उसका आप कोई भी नाम रख सकते हो। उसके अंदर होगा क्या कि एक हेलीकॉप्टर होगा, वो हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा होगा और उसमें पॉइंट्स उसने कलेक्ट करने होंगे, और अगर वो कहीं पे टकरा जाएगा तो गेम एंड हो जाएगा, और अगर वो पॉइंट्स कलेक्ट करेगा तो वो पॉइंट्स उसको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम लिखो, रीनेम पे जाओ और इसका नाम लिखो स्काई राइडर या स्काई डांसर या इस तरह कुछ नाम लिख दो, स्काई डांसर। ठीक है, सेव हो गया। तो अब ये जहाँ अयान लिखा हुआ है, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स में आप जाओगे तो आपको वो नजर आएगा कि ये मेरे प्रोजेक्ट है। अब व्हेन रन, सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करो, वर्ल्ड पे जाके कोई भी लाइट सा कलर बैकग्राउंड ले लो। ठीक है, हम बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमें सही ना लगा। अब आपको स्प्राइट ले लो। स्प्राइट आप जो है वो हेलीकॉप्टर लोगे। सर हेलीकॉप्टर नहीं है। देखो, मुझे दो हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं, एक रेड और एक ब्लू। ओके कैरेक्टर्स में आप सर। देखो। ठीक है, अब आप एक टाइटल स्क्रीन बनाओगे। शाबाश, इसको कॉर्नर पे कर दो। ठीक है, अब आप एक टाइटल स्क्रीन बनाओगे। वर्ल्ड पे जाओ, शो टाइटल स्क्रीन आ रहे हैं। यहाँ पे अपना टाइटल लिखो, स्काई डांसर। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो स्काई डांसर। सर कैसे लिखूं? ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, इसके अंदर आप अपना स्क्रॉल को लेके जाओगे तो वो क्लिक करेगा, तो फिर आप टाइप कर सकते हो। इन्वर्टेड कॉमर्स, हाँ ये हो गया। अब आपका स्क्रॉल नजर आने लग गया। अब आप कैपिटल में या स्मॉल में लिखो स्काई डांसर या स्काई राइडर। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर आपकी दुनिया होती है, जो आप बैकग्राउंड बना रहे हो, जो आप टाइटल दे रहे हो। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड के अंदर होता है, नाम से भी जाहिर है ना, वर्ल्ड। उसके बाद आप सब टाइटल में लिखो कलेक्ट द कॉइन्स
collect the coins. ठीक है, अब आपको देखा कि आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि इस हेलीकॉप्टर को कैसे मूव करेंगे। अभी हमने बिहेवियर्स देखा था, तो बिहेवियर्स में आप इसको हेलीकॉप्टर को मूव करके दिखाओ। नया स्प्राइट नहीं बनाना बेटा, पहले आपने हेलीकॉप्टर को मूव करके दिखाना है। अभी हमने देखा था कि हमने बिहेवियर्स में स्प्राइट को मूव करना सीखा था, तो अब आप हेलीकॉप्टर को मूव करके दिखाओ। बेटा मूव कहाँ पर होता है? शाबाश। सर कर लिया। बेटा मूविंग ईस्ट भी ठीक है, लेकिन अब अभी हमने इसको कंडीशनल मूव करना है। तो आपकी कंडीशन पूरी होगी इवेंट से, और आपकी जो मूवमेंट पूरी होगी वो बिहेवियर से। तो पहले आप इसको कंडीशनल मूवमेंट पे लेकर आओ। कैसे कंडीशनल मूवमेंट पे लेकर आओगे? पहले बिहेवियर्स पे जाओ, शाबाश। ड्राइविंग विद एरो कीज होगा, ड्राइविंग विद एरो कीज। देखो हेलीकॉप्टर को आप ड्राइव करते हो ना, कार्स को आप ड्राइव करते हो, तो देखो ड्राइविंग का कुछ है ऑप्शन। इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब रन करो और अपने कीबोर्ड की एरो कीज को दबाओ। देखो ये मूव कर रहे हैं। सर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बताओ? एरो कीज जो है ना नीचे है आउटपुट स्क्रीन के, रन के नीचे। बिल्कुल वहां पर भी है, और आप कीबोर्ड की एरो कीज भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल होने लग गया, शाबाश। अब आपने टाइटल स्क्रीन को खत्म करना है, ठीक है ना। टाइटल स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए रहेगी जब गेम स्टार्ट होगा। जब गेम जैसे ही आप एरो कीज को दबा दोगे तो टाइटल स्क्रीन खत्म हो जाएगी। तो टाइटल स्क्रीन को आपने हटाना है। तो टाइटल स्क्रीन हटाने के लिए आप कहां पे जाओगे? वर्ल्ड है, स्प्राइट है, टाइटल स्क्रीन को हटाना, लोकेशन है, इवेंट है, बिहेवियर है, क्या है? इवेंट है, शाबाश। देखो जरा इवेंट को एक्सप्लोर करो। एट 5 सेकेंड्स लिखो, एट 5 सेकेंड्स। नहीं बेटा ये नहीं होगा, इवेंट्स पे जाओ। एट 3 सेकेंड्स वाला है ना ब्लॉक, इसको उठाओ। शाबाश, एट 3 सेकेंड्स। यानी आपने कंडीशन दे दी कि 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये 3 सेकेंड्स पे क्लिक करो,
इसको 5 सेकंड्स कर दो या 10 सेकंड्स कर दो। शाबाश, वेरी गुड। 1 सेकंड बहुत कम हो जाएगा, 5 सेकंड्स कर दो। हाँ 10 सेकंड कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने हाइड करना है टाइटल स्क्रीन को। तो हाइड करना टाइटल स्क्रीन को कहां पर आएगा? क्या ये इसका वर्ल्ड है, स्प्राइट है, लोकेशन है, इवेंट है या बिहेवियर है? अजलान बेटा आप बताओ, हाइड करना टाइटल स्क्रीन को ये क्या है? सर मुझे ही नहीं पता, पर मैं कैसे बताऊं? आप गेस करो। हमने कहा था वर्ल्ड जो है वो सर बिहेवियर। नहीं बेटा, बिहेवियर नहीं है, वर्ल्ड है ये। जो स्क्रीन के हवाले से बैकग्राउंड वगैरह है वो वर्ल्ड होता है। ये शायद वर्ल्ड में हो सकता है। हाँ देखो, वर्ल्ड में होगा। हाइड द टाइटल स्क्रीन आ रहे हैं ना ऑप्शन? जी मुझे आ रहा है। जी, 1 मिनट रुको। अजलान फॉलो कर रहे हो? जी सर मैं कर रहा हूँ। आप खुद भी कर रहे हो या अभी देख रहे हो? मैं कंप्यूटर नहीं चलाता, मैं बस देख रहा हूँ। चलो ठीक है, अगर आप आपसे भी करवाते हैं थोड़ी देर में। अब रन करो बेटा। 10 सेकंड ज़्यादा हो गया, अभी तक टाइटल स्क्रीन गायब नहीं हुई है। इसको थोड़ा सेकंड्स कम कर दो, 2 सेकंड या 1 सेकंड करो, फिर देखना गायब हो जाएगी। ठीक है, टाइटल स्क्रीन आपकी गायब हो गई। अब आपने और गेम के अंदर चीज़ें बनानी है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमें कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, तो हम एक स्प्राइट बना सकते हैं कॉइन्स का। कहाँ पे बनेगा? डेफिनेट स्प्राइट्स पे बनेगा। मेक न्यू स्प्राइट भी कर सकते हो और मेक मोर देन 1 स्प्राइट भी कर सकते हो। तो कॉइन्स हमें कितने कॉइन्स लेने हैं? 1 कॉइन रखना है या ज़्यादा रखना है? ज्यादा। शाबाश। तो आप लिखोगे मेक 3 न्यू स्प्राइट्स। इसको आप नंबर को चेंज भी कर सकते हो, 3, 2, 1, 5, 6, जितने आपने कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर के लिए रखने हो वो आप रख सकते हो। तो मेक 3 न्यू स्प्राइट्स आप चेंज करो, कॉइन कॉइन पे होगा। अब आप देखो, रन करो, आपके पास आ गए कॉइन्स। वो हटाना नहीं था बेटा, दोबारा कर लो। इस ब्लॉक को दोबारा चूज करो। इसको डिलीट करके दोबारा ब्लॉक ले लो। शायान आप फॉलो कर रहे हैं? जी सर अभी देख रहा हूँ, फिर करूँगा। ठीक है। काफी है मेरा ख्याल है 3 कॉइन, अगर आप ज्यादा करना चाहो कर सकते हो। अब रन दबा के देखो कॉइन्स आए नहीं आए। ठीक है, आपके कॉइन्स भी आ गए। अगर कॉइन्स आपको बड़े लग रहे हैं तो आप इनका साइज भी सेट कर सकते हो। अब कॉइन्स को आपने मूव करवाना है कि आपका जो हेलीकॉप्टर है वो आगे की तरफ ड्राइव कर रहा होगा और उसके सामने कॉइन्स आ रहे होंगे जिनको वो कलेक्ट कर रहा होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि कैसे मूव करवाते हैं चीज़ों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बेटा कॉइन्स को कैसे मूव करवाओगे?
शाबाश। बिहेवियर में जाके उसकी डायरेक्शन सेट करोगे। क्या डायरेक्शन होगी? वेरी गुड, मूविंग वेस्ट। मूविंग सर वेस्ट। ये सर ये लगेगा कहाँ ये? आप बताओ बेटा, अभी हमने पढ़ा था बिहेवियर में क्या होता है, उसकी डायरेक्शन वो मूव कैसे कर रहा है, लेकिन वो किसी कंडीशन के साथ मूव करेगा ना, तो वो कहां से मिलेगा सर आपको? स्प्राइट बिगिंस, स्प्राइट, जिस स्प्राइट को आपने मूव करवाना है तो आप पहले लिखोगे स्प्राइट बिगिंस, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे स्प्राइट है ना, तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो स्प्राइट बिगिंस कहाँ पे होगा? बिहेवियर में जाके देखो, ये तो स्प्राइट है, स्प्राइट की मूवमेंट की बात हो रही है। जी शाबाश, यहाँ लिखो स्प्राइट बिगिंस। वेरी गुड, स्प्राइट बिगिंस। अब आप इसको उस कंप्यूटर को बताओगे कि कॉइन्स को हमने मूव करवाना है। सर ये कॉइन तो वेस्ट पे जा रहे हैं। हाँ, करो रन। वेस्ट की तरफ जा रहे हैं यानी हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं। नो सर आगे चले गए हेलीकॉप्टर। दोबारा रन करो। जी ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक चीज मैंने अभी बताई थी लूप्स के बारे में। लूप्स में क्या होता है कि एक ही चीज को आप रिपीट करते रहोगे। तो आपने यहाँ कंप्यूटर को बताया स्प्राइट बिगिंस मूविंग वेस्ट, तो वो स्प्राइट्स मूव हुए और वो वेस्ट चले गए। लेकिन हमारे गेम के अंदर जो हमारा यूजर होगा उसको कॉइन्स बार बार आने चाहिए, ताकि वो हेलीकॉप्टर बार बार कॉइन्स को कलेक्ट कर सके। तो यहां पर आपने बिहेवियर में जाके मूविंग वेस्ट एंड लूपिंग का ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो आप दोबारा जाके चेक करो, लूपिंग का कोई आ रहा है यहाँ पे? ईस्ट आप करोगे तो वो गलत डायरेक्शन हो जाएगी, आप इसको वेस्ट करो ताकि वो हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहे हो। ठीक है। अब आपने डिफरेंस नोट किया पहले से और अब में? अजलान यस बेटा, सर। अजलान बेटा, लूपिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि जैसे एक कॉइन अपने से कहीं डायरेक्शन में रखे कहीं और। लूपिंग का मतलब बेटा ये है कि एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहे। पहले हमने लिखा मूविंग वेस्ट, तो वेस्ट में क्या था, वो कॉइन्स एक बार मूव हुए और वो गायब हो गए, वो चले गए, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब हमने वेस्ट एंड लूपिंग किया तो वही कॉइन्स बार 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 दोबारा स्क्रीन से गायब हुए, फिर उसी जगह पे आएंगे, फिर जब तक गेम ओवर नहीं हो जाएगा, जब तक एक स्पेसिफाइड आउटकम हासिल नहीं हो जाएगा। लूपिंग का मतलब होता है वही काम बार बार होता रहे। ठीक है बेटा असलान? ठीक है। क्या होता है लूपिंग, दोबारा बताओ। लूपिंग का मतलब यह है अगर एक चीज है वो दोबारा गायब हो जाए है वो दोबारा आएगी। जी, गायब जरूरी नहीं गायब हो, यहाँ मतलब ये कि एक काम बार बार होता रहे, कोई एक फंक्शन, कोई एक कमांड जो हमने कंप्यूटर को बताई है वो बार बार होती रहे। ठीक है। ठीक है।
अब और आप इसमें क्या कर सकते हो, आप स्कोर सेट कर सकते हो। इसका स्कोर सेट करो। सर वो कैसे करेंगे? ढूंढो, आपको स्कोर का वो मिल जाएगा फंक्शन। ये होगा, 1 मिनट में चेक करता हूँ। सर पहले कलेक्ट नहीं करना होगा, फिर स्कोर आता रहेगा? जी, कलेक्ट भी करना है, पहले हम स्कोर सेट करेंगे। तो ओके। 1 मिनट रुको। हाँ, वेरिएबल। हमने जो दूसरी बात की थी कि आपका जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो एज अ वेरिएबल होती हैं, क्योंकि वेरिएबल एक कंटेनर है। तो आपकी वैल्यूज जो हैं वो एक कंटेनर में स्टोर होती हैं, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आप वेरिएबल्स में जाओ, आप क्रिएट अ वेरिएबल करो और यहाँ लिखो स्कोर, SCORE, क्रिएट करो। अब ये आ गया सेट स्कोर टू। सेट स्कोर टू आप 0 कर दो। सेट स्कोर टू 0। सर 0 कैसे लिखे? दोबारा लेकर आओ ब्लॉक को। ओके सर। मैथ्स में जाओगे ना, मैथ वाले ब्लॉक में, वहां आपको नंबर मिल जाएगा। सेट स्कोर टू 0 यानी कि 0 से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है। और इसके अलावा कॉइन्स को ये करेगा सेलेक्ट, यानी कि हम एक ऐसा गेम बनाएंगे कि जिसके अंदर हमें कॉइन्स को कलेक्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई हर्डल भी बनाना होगा ना। तो कोई ऐसा स्प्राइट बनाओ कि जिससे वो हेलीकॉप्टर के लिए एक हर्डल हो। तो जैसे आप क्लाउड्स बना लो कि हेलीकॉप्टर ने क्लाउड से बचना है। सर क्लाउड्स का करना हो? क्लाउड्स क्या होगा, स्प्राइट होगा ना। कोई भी कैरेक्टर जो है वो स्प्राइट होता है। तो आपको स्प्राइट बनाना आता है, आप स्प्राइट बनाओ। मेक न्यू स्प्राइट ना लो, मेक 3 स्प्राइट्स कर दो, क्योंकि आप एक हर्डल नहीं बनाना आपने। ठीक है, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर आपने ले लिया है तो आपके 3 स्प्राइट यहाँ से भी बन सकते हैं, वरना आप इसको हटा के वहां से 3 क्लाउड्स भी कर सकते हो। जिस तरह आपने कॉइन्स बनाए हैं और उनको लूपिंग की है कि स्प्राइट बिगिंस मूविंग वेस्ट एंड लूपिंग, एग्जैक्टली इसी तरह आपने क्लाउड्स को बनाना है, और क्लाउड्स भी आपके लूप कर रहे होंगे। अलग अलग आपने 3 स्प्राइट्स बना लिए, फिर इनको बेहतर ये होगा कि एक ब्लॉक ले लेते आप, मेक 3 स्प्राइट्स, और फिर उसको स्प्राइट बिगिंस लूपिंग कर देते। नीचे वाले ब्लॉक्स उठाओ वरना सारा मिट जाएगा। शाबाश।
वेरी गुड। हाँ, अब आप ले लो मेक 3 स्प्राइट्स जो कि क्लाउड के हों और उनको उसी तरह कर दो कि वो क्या कर रहे हों, मूव कर रहे हो वेस्ट। अलग से बना सकते हो, उधर साइड पे बना लो, ठीक है। जिस तरह आपने कॉइन्स का बनाया था ना, स्प्राइट बिगिंस, इसी पे जाओ, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो ये दोबारा आ जाएगा। स्प्राइट बिगिंस कॉइन वाले पे जाओ सर जी। सेट स्कोर वाला इसने कहाँ से लिए? सेट स्कोर इसने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है और ये जो 0 है ये इसने मैथ्स से लिया है। मैथ्स नंबर है ना, नंबर मैथ्स नंबर होते हैं। जी सर। तो अब आप स्प्राइट बिगिंस वाला जो है ना, इसी पे अपना कर्सर लेकर आओगे तो एक हैंड बना हुआ आएगा, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। हैंड बना हुआ आएगा, हैंड बना हुआ आया, क्लिक करो और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो कीबोर्ड से। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट। बेटा हिलाओ नहीं, इसको हिलाओ नहीं, इसको वहीं पे रखो। बस एक बार हाँ, कि जब आपने क्लिक किया तो एक येलो कलर की लाइन बनी हुई आई है। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाओ कीबोर्ड पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दबाया आपने बेटा? सर दबा रहा हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा। आएगा। पहले कंट्रोल सी एक साथ मिला दबाओ, ओके फिर उसके बाद कंट्रोल वी दबाओ। अगर नहीं आ रहा है इस ब्लॉक पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, दोनों तरफ से क्लिक किया, नहीं आ रहा ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं, बिहेवियर से ले लो ब्लॉक। सर नहीं आ रहा। ठीक है, बिहेवियर से ले लो। बेटा ब्लॉक्स को ना लॉजिकली कनेक्ट करना है। अगर आप लॉजिकली कनेक्ट नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। अभी आप जरा रन करो, ठीक है। अब आप ये जो क्लाउड्स को करो स्प्राइट बिगिंस मूविंग वेस्ट एंड लूपिंग। क्लाउड्स को करो, ये जो क्लाउड वाला ब्लॉक है ये स्प्राइट बिगिंस के साथ कनेक्ट करो और इसको करो मूविंग सर वेस्ट। मूविंग वेस्ट। मूविंग वेस्ट एंड लूपिंग, जाहिर बात है वेस्ट मींस लेफ्ट साइड पर, जो मैंने अभी आपको पेंट में बना के दिया था। शाबाश, मूविंग वेस्ट एंड लूपिंग। ठीक है, दोनों आपके लूप होना शुरू हो गए। शाबाश। अब आपने इसके अंदर कंडीशन डालनी है कि व्हेन द हेलीकॉप्टर स्प्राइट टचेस द कॉइन स्प्राइट, तो क्या होना चाहिए? सर दोबारा बताएं। अब आप
मैं अगर नहीं भी बताता, आप अपनी लॉजिक से सोचो कि आप क्या गेम बना रहे हो, आपके जहन में क्या ऑब्जेक्टिव है। आपने कॉइन्स को कलेक्ट करना था, तो कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? व्हेन द हेलीकॉप्टर स्प्राइट टचेस द कॉइन स्प्राइट, व्हाट विल हैपन? जी बेटा, सर समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमने कंडीशंस बनाई थी ना, कंडीशंस के अंदर हम क्या करते थे कि बनी जो है वो कैरेट के पास जाएगा तो कैरेट जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि बनी ने कैरेट को खा लिया था। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन में क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या बनाना चाहते हैं? हम एक कॉइन्स का गेम बनाना चाहते हैं ना। तो कॉइन्स के गेम के अंदर क्या होगा कि हेलीकॉप्टर जो है उसके सामने कॉइन्स आ रहे हैं, वो कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है। तो व्हेन द हेलीकॉप्टर स्प्राइट, हेलीकॉप्टर एक स्प्राइट है, व्हेन द हेलीकॉप्टर स्प्राइट touches the coin sprite, so what will happen? क्या होना चाहिए? पहले आप ये ब्लॉक्स लेकर आओ। when the helicopter sprite touches the coin sprite, पहले आप ये लेकर आओ। बेटा ये स्प्राइट में क्यों जा रहे हो आप? when the helicopter sprite touches the coin sprite, ये क्या है? इवेंट है, बिहेवियर है, लोकेशन है, स्प्राइट है, वर्ल्ड है, क्या है ये? नहीं, वर्ल्ड नहीं है। इवेंट है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। When the helicopter sprite touches the coin sprite, तो क्या होना चाहिए? अब आप बिहेवियर में जाओ और इसके बिहेवियर सेट करो कि क्या बिहेवियर आप सेट करना चाह रहे हो। स्प्राइट बिगिंस, स्प्राइट स्टॉप्स, इसके अलावा और भी इसके अंदर कंडीशंस होंगी। आप को चेंज कलर का भी मिलेगा इसके अंदर, कि जैसे जैसे वो कॉइन कलेक्ट करे तो उसका कलर चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो जो चेंज कलर है वो आपको मेरा ख्याल है इवेंट में मिलेगा। यहाँ पे बिहेवियर में आपको उसको मूवमेंट्स होगी, और इवेंट में जाके शायद कलर मिलेगा। कलर आपको ढूंढना पड़ेगा, कलर कहाँ मिलेगा। एक मिनट में ढूंढ के बताता हूँ आपको। जी बेटा, कलर जो है वो आप स्प्राइट का कॉस्ट्यूम में आएगा, तो ये आपको मिलेगा स्प्राइट के अंदर। कॉस्ट्यूम के हवाले से जो चीज़ें होंगी वो स्प्राइट में मिलेंगी, तो चेंज कलर आपको स्प्राइट में मिलेगा। देखो इसमें होगा कलर, ऊपर करो, ये आ गया चेंज कलर। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी से आप अपनी कंडीशंस भी बना सकते हो। ठीक है, आप रन करो, पहले स्प्राइट चेंज कर लो। नहीं, पहले स्प्राइट चेंज करो। चेंज कलर ऑफ हेलीकॉप्टर 2। शाबाश, वेरी गुड। देखो रेड कलर हो गया ना। सर अब क्या करूं? आप इसको मजीद कलर पे जाओ, इसको रैंडम कलर कर दो, ताकि एक ही कलर ना हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर दो। क्लिक करो, रैंडम कलर का ऑप्शन आ रहा है।
इधर नहीं आ रहा तो वहाँ स्प्राइट्स में जाके देखो, स्प्राइट में रैंडम कलर का ऑप्शन आता है। ढूंढना पड़ेगा रैंडम कलर किधर होगा। एक मिनट मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर होगा रैंडम कलर। सर नहीं है इसमें। एक मिनट में देखता हूँ। रैंडम कलर आपको वर्ल्ड में मिलेगा बेटा। कलर में जाके रैंडम कलर डालो। इसको डिलीट करो, रैंडम कलर में डालो। डिलीट का बटन दबाओ या इसके ऊपर ड्रैग करो, ये इसको ओवरराइट कर देगा रैंडम कलर को। नहीं, इसको नहीं डिलीट करना। ये जो कलर का पोर्शन है इस पे जाके रैंडम कलर डालो, वो उसको ओवरराइट कर देगा। सर कैसे समझ नहीं आ रहा। ये जो रैंडम कलर है ना, इसको कलर वाले बॉक्स में डालो। देखो ओवरराइट कर रहा है। हाँ, इसको वहां लेके जाओ कलर के ऊपर। बस ठीक है। और ये जो कलर था इसको डिलीट कर दो। डिलीट का बटन दबाओगे डिलीट हो जाएगा। हाँ, ये ड्रैग ड्रॉप करके डिलीट कर दो। ठीक है, क्लास का टाइम किसी वक्त भी एंड हो जाएगा। ये पार्ट 1 तकरीबन हमने कर लिया है। इसको गेम की शक्ल में कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पार्ट 2 करके कंप्लीट करेंगे। सर सेव कैसे करूं। सेव आप कर चुके हो। आपने जब रीनेम किया ना तो स्काई डांसर के नाम से ये सेव हो गया। अब आप अयान पे जाओ और माई प्रोजेक्ट्स में जाओ तो आपको ये सेव आ रहा होगा। अयान में एरो दबाओ, माई प्रोजेक्ट्स में जाओ, नीचे करो स्क्रॉल, नीचे जाओ, नीचे और नीचे। ये स्काई डांसर आपको सेव आ रहा है। ठीक है, इसी को क्लिक करोगे तो आप मजीद इस पे काम कर सकते हो। क्लिक करो। शायान आपने फॉलो किया? जी सर, सब कुछ बना लिया है मैंने, जैसे आपने इसको बनवाया ना। ठीक है, आप जरा और फिर कलेक्शन वाला रैंडम। अयान स्क्रीन स्टॉप करो। शायान अपना दिखाओ जरा। ओके सर। थोड़ा जल्दी दिखाना, शायद क्लास बंद हो जाए। और अजलान आपने फॉलो किया? जी सर, मैंने भी किया है। ठीक है, आपने कर लिया है? सर मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ से करना है। माई प्रोजेक्ट्स पे जाओ, माई प्रोजेक्ट्स पे सर नीचे नीचे आ रहा है ना आपका बेटा शायान, नीचे आ रहा है आपका सेव हुआ है। नीचे आओ, नीचे करो, नीचे करो। सर बस 2 सेकंड रहते हैं। खत्म सर। ठीक है अजलान, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।